Hi friends. Friends, today we are going to start our class number 9, and in this today's class number 9 I will teach you the most important tense of English grammar, present indefinite tense. Friends, present indefinite tense is the most important tense of English grammar. Present indefinite tense की मायना है ज़माने हाल सादा. इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं डू और डज. Do and does are the helping verbs of this present indefinite tense. Do is used with subjects I, we, you, they, two names. जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू है वो I, we, you, they और two names जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है. Whenever helping verb does is used with subjects he, she, it and one name. जबकि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डज है वो ही, शी, इट और वन नेम. यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब डज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल होता है. तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सैम्पल्स लिखी हैं. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हर टेंस के पहचानने की अपनी अपनी निशानियाँ होती हैं. तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचानने की निशानियाँ हैं उर्दू में वो हैं ता हूँ, ती हूँ, ती है, ता है और ते हैं वगैरह. ये हैं निशानियां जिनकी मदद से हम पहचानेंगे टेंस को कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा हुआ है. पहले आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दो रूल्स हैं जो आपने मेमोराइज करने हैं. नंबर 1 रूल कह रहा है कि रूल नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज will not be used in affirmative sentences. Helping verbs do and does will not be used in affirmative sentences. जिसकी मायना है कि जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है हमारे वो हम अफर्मेटिव जुमलों में इस्तेमाल नहीं करेंगे. अफर्मेटिव जुमलों के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 जो हमारा है वो कह रहा है कि if there are subjects he, she, it or one name, then we will add s, es or is with the main verb in affirmative sentences. But in negative, interrogative or interrogative negative sentences, the added letters s, es or is will be removed. तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 जो है हमारा वो कह रहा है कि इफ देयर आर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और वन नेम देन वी विल एड एस, ईएस और आईएस विथ द मेन वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. जिसकी मायना है कि अगर आपके सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या वन नेम होंगे तो हम अफर्मेटिव जुमले के अंदर वर्ब के ईंड में एस, ईएस और आईएस का इजाफा करेंगे. जो मेन वर्ब हमारा होगा उसके ईंड में हम एस, ईएस और आईएस का इजाफा करेंगे. और उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि बट इन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस द एडेड लेटर्स एस, ईएस और आईएस विल बी रिमूव्ड. जिसकी माना है कि लेकिन जब उसी जुमले को हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो जो लगाए हुए हमारे लेटर्स होंगे एस, ईएस या आईएस वो हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और मेन वर्ब को उसी शक्ल में रखेंगे जो उसकी अपनी ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म की शक्ल है. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि एस कहां पे लगेगा, ईएस कहां पे लगेगा और आईएस जो है वो कहां पे लगेगा. तो यहाँ पे मैंने एस लिखा हुआ है, उसके साथ मैंने लिखा है कि बी, सी, डी. इससे मुराद है कि एस हम वहां पे लगाएंगे जहां हमारा मेन वर्ब जो है इन लेटर्स पे खत्म होता हो. बी पे सी, डी, ई, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, आर, टी, etc. अगर हमारा मेन वर्ब जो है इनमें से किसी भी एक लेटर पे खत्म हो रहा है और उसके साथ सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या वन नेम में से कोई एक है तो हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे. और उसके बाद आते हैं ईएस पे. तो ईएस कहां पे लगेगा? जहां हमारा मेन वर्ब जो है खत्म हो रहा हो ओ पे, एक्स पे,
CH पे, SH पे या डबल S पे, तो हम वहां पे जो है ही, शी, इट और वन नेम के साथ जो है ES का इजाफा करेंगे। अब नंबर 3, जो हमारा वर्ब Y पे खत्म हो रहा होगा, जो हमारा वर्ब Y पे खत्म हो रहा होगा और उसके साथ सब्जेक्ट ही, शी, इट या वन नेम में से कोई एक है, तो हम Y को रिमूव करके IES का इजाफा कर देंगे। Y को हटा के उसके बाद जो है IES का इजाफा कर देंगे। इसकी मिसाल मैंने नीचे भी दी है, आइए नीचे मिसालों के जरिए सीखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि S, अब ये हमारा जो S कहाँ पे लगेगा, ये एक मैंने वर्ब लिया है जो है स्प्रीड मींस फैलाना, ये हमारा वर्ब D पे खत्म हो रहा है, D पे खत्म हो रहा है तो हमने सिर्फ S प्लस करना है, ये हो जाएगा स्प्रीड्स। यहाँ पे एक और वर्ब है जो कि है कम, ये E पे खत्म हो रहा है तो हमने सिर्फ S प्लस करना है, हो जाएगा कम्स। एक और वर्ब है यहाँ पे थिंक मींस सोचना, K पे खत्म हो रहा है तो हमने सिर्फ S ऐड करना है, हो जाएगा थिंक्स। अब नीचे यहाँ पे ES, ये हमारा वर्ब है गो मींस जाना, ये O पे खत्म हो रहा है तो हमने ES का इजाफा करना है, ये हो जाएगा गोज। ये हमारा वर्ब जो है X पे खत्म हो रहा है तो हमने ES का इजाफा किया, ये हो गया रिलैक्सेस। और ये हमारा वर्ब जो है टीच, ये भी CH पे खत्म हो रहा है तो हमने ES लगाना, ये हो जाएगा टीचेस। अब उसके बाद IES जो है, जो हमारा मेन वर्ब Y पे खत्म हो रहा हो और Y जो है उसे हम रिमूव कर देंगे और IES का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे मैंने Y को काटा हुआ है, इससे मुराद है कि Y को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और फिर IES का इजाफा करेंगे। ये हो गया है अब फिलाइज। ये एक और वर्ब है ट्राई मींस कोशिश करना। अब ट्राई में भी Y आ रहा है आखिर में, तो रूल कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या वन नेम में से कोई एक है तो आप Y को रिमूव करके IES का इजाफा कर देंगे और अब ये हो गया है हमारा ट्राइज। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको S, ES और IES कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, ये पूरा स्टार्ट के थ्रू आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव स्टेप, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं कि अफर्मेटिव का फार्मूला जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और O से मुराद है ऑब्जेक्ट। वर्ब की 3 से 4 फॉर्म्स होती हैं जिन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म या फिर ING वाली फॉर्म भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इन सेंटेंसेस पे। मैंने यहाँ पे कोई 3 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हमने अफर्मेटिव करना है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में भी मैं बताता आ रहा हूँ कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग कर दें। जब ये चीज़ें आप क्लियरली अलग कर लें तो फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूलाज और बताए गए रूल्स के मुताबिक सेंटेंस करें, आपके सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला सेंटेंस है मैं सेब खाता हूँ। अब ये जो इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्योंकि हरकत होती है, एक्शन होता है, तो सब्जेक्ट जो है कोई काम करता है। यहाँ पे मैं सेब खाता हूँ यानी सब्जेक्ट मैं है, जो काम करने वाला होता है उसे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहा जाता है। अब जो काम है खाने का, ये हमारा वर्ब हो गया है। और अब क्या खाया जा रहा है, सेब, तो ये सेब हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है ग्रामर की बोली में। जो काम होता है वो वर्ब होता है और जिस चीज पे काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग कर लिए तो उसके बाद ही आप सेंटेंस जो है फार्मूले के मुताबिक करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो वर्ब होता है उसकी पहचान स्टूडेंट्स के लिए मसला होती है। स्टूडेंट्स पहचान नहीं पाते कि सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब की पहचान ये है कि जो वर्ब है होता है वो निशानी के साथ मिक्स होता है, निशानी के साथ मिक्स होता है। जैसे ये है ताहूं, खाता हूं। अब ये खाना वर्ब है जो कि निशानी के साथ मिक्स है, उसके आप निशानी को अलग करके उसके एंड में ना दे दें। अगर ना आने से आपका लफ्ज बन रहा है तो समझ लें कि ये आपका वर्ब है। अब ये सेबना तो नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है।
वर्ब की निशानी ये है कि वो निशानी के साथ मिक्स होता है और उसके आखिर में ना आता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, गाना, जाना, रोना, धोना, ये सब वर्ब है। उर्दू के अंदर ना जिस लफ्ज में आखिर में आता है वो वर्ब होता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग कर दिया है, तो अब हम इस सेंटेंस को फार्मूले के मुताबिक करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और उसके बाद फार्मूला कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, ईट, ये हमारा वर्ब है, और उसके बाद एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस जो था वो अफर्मेटिव हो गया है, मैं सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल। अब उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 सेंटेंस, बेनजीर सेब खाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस जुमले में से हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग किए थे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। जुमले को दोबारा रिपीट पढ़ेंगे, बेनजीर सेब खाती है। यानी बेनजीर जो सब्जेक्ट है वो खाने का काम कर रही है यहाँ पे। अब क्या खा रही है? सेब, तो सेब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बेनजीर जो काम कर रही है वो सब्जेक्ट है। अब जो वो काम है खाना, ये हमारा वर्ब है। अब क्या चीज खा रही है? सेब, तो सेब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द रूल करेंगे ये सेंटेंस, टू द फार्मूलाज। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेनजीर, क्योंकि बेनजीर नाउन सिंगुलर है, वन नेम है, तो इसके साथ रूल नंबर 2 के मुताबिक जो वर्ब के पीछे एस, ई एस या आई एस जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्ब है ईट, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एस कहाँ पे लगाना है, ई एस कहाँ पे लगाना है, और आई एस जो है वो कहाँ पे लगाना है। तो इस वर्ब के ईट में टी आ रहा है, तो हम सिर्फ एस लगाएंगे, ईट्स एन एप्पल। तो ये हमारा सेंटेंस जो था बेनजीर सेब खाती है, उसको हमने ट्रांसलेट किया है, तो ये हो गया बेनजीर ईट्स एन एप्पल। अब उसके बाद नंबर 3 सेंटेंस है, वो लेसन पढ़ता है। जुमले को दोबारा हम रिपीट करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। वो लेसन पढ़ता है, वो जो है काम करने वाला हमारा सब्जेक्ट है। अब काम क्या करना है? पढ़ने का, तो ये हमारा जो है वर्ब हो गया है। अब क्या पढ़ रहा है? लेसन, तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन कर लिया है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम ये सेंटेंस करेंगे। तो सबसे पहले वो लेसन पढ़ता है से मुराद है कि वो जो है वो ना ही है, मुज़क्किर है, मोनिस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है ही लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है ही। अब पढ़ना जो है वर्ब वो होता है रीड, क्योंकि ये ही है। फार्मूला रूल नंबर 2 ने हमें बताया कि अगर सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट या वन में से कोई एक हो, तो आप पहले जुमले में, अफर्मेटिव जुमले में एस, ई एस या आई एस का इजाफा जरूर करेंगे। तो यहाँ पे डी है तो हम सिर्फ एस देंगे, ये हो जाएगा रीड्स, और उसके बाद लेसन हमारा ऑब्जेक्ट। वो लेसन पढ़ता है, इसकी इंग्लिश हमने की है, तो ये हुआ है ही रीड्स लेसन। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अफर्मेटिव स्टेप जो है आपको अच्छी तरह से समझाया, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। अब जो वो काम कर रहा है, जो वो हरकत कर रहा है, उस काम को जो है वो वर्ब कहा जाता है। और वर्ब की पहचान क्या है कि उर्दू के सेंटेंस में वो निशानी के साथ मिक्स होता है। फिर उससे अलग करेंगे तो उसके आखिर में ना आता है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना। और ऑब्जेक्ट जिस पे हमारे काम का असर पड़ रहा है, जिस चीज पे हम काम कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप पढ़ाता हूँ। अब हम सेंटेंस को अफर्मेटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूला पे ध्यान दें कि अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का जो फार्मूला है वो कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट रखना है। तो आते हैं इन सेंटेंसेस पे। कोई 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस हमारा है अब्दुल कदीर कराची जाता है। अब सबसे पहला काम हमारा
जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है। अब जो काम करने वाला कदीर है हमारा, अब्दुल कदीर सॉरी, वो हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद जो जाना है वो हमारा वर्ब है। अब कहाँ जा रहा है, कराची, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सेंटेंस करेंगे। अब्दुल कदीर हमारा सब्जेक्ट है जो कि हम लिखेंगे, ये नाउन सिंगुलर है, वन नेम है। हमने पढ़ा हुआ रूल नंबर 2 में कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या वन नेम में से कोई एक हो तो हमने अफर्मेटिव जुमलों में वर्ब के एंड में एस, ई एस या आई एस का इजाफा करना है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा वर्ब है जाना, गो, उसमें ई एस का इजाफा करेंगे, ये हो जाएगा गोज टू कराची, जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जब भी वर्ब आप गो या कम इस्तेमाल करें तो फिर ऑब्जेक्ट से पहले जो है टू जरूर लगाएं। अब उसके बाद इस सेंटेंस को हम नेगेटिव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला कह रहा है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, हम लिखेंगे अब्दुल कदीर। अब क्योंकि अब्दुल कदीर वन नेम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है डज इस्तेमाल होगा, हम डज का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद नॉट। अब जो है वर्ब की बारी है। रूल नंबर 2 ने हमें बताया है कि जो है अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या वन नेम होंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने वर्ब के एंड में एस, ई एस या आई एस का इजाफा करना है। लेकिन उसी रूल ने हमें नीचे बताया है कि बट व्हेन यू नीड टू change the same sentence into negative, interrogative or interrogative negative, the added letters s, es और is will be removed। तो इससे मुराद है कि उसने कहा कि लेकिन जब उसी जुमले को आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना हो तो फिर लगाया हुआ एस, ई एस या आई एस आपने काट देना है, रिमूव कर देना है। यानी कि अगर आपने ई एस लगाया तो ई एस रिमूव कर दें, अगर आपने किसी सेंटेंस में एस लगाया तो एस को रिमूव कर दें, और अगर किसी सेंटेंस में आपने जो आई एस लगाया है तो आई एस को रिमूव कर दें और वाई लगा दें। तो जो चीज़ हटाई जाएगी, जो चीज़ लगाई जाएगी, उसी चीज़ को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते वक्त हमने हटा देना है। तो यहाँ पे हमने ई एस को हटा देना है, सिर्फ गो इस्तेमाल होगा। उसके बाद टू कराची जो हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस जो है अब्दुल कदीर कराची जाता है अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया है। इसके बाद यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, वो पतंग उड़ाती है, वो पतंग उड़ाती है। अब ये सेंटेंस भी जो है इसमें सब्जेक्ट वो है, जो है उड़ाना हमारा वर्ब है और पतंग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वो पतंग उड़ाती है से मुराद है कि मोनिस है, तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे, शी। अब यहाँ पे हमारा वर्ब जो है फ्लाई मीन्स उड़ाना, तो हमने वाई को काट कर आई एस इस्तेमाल करना है, फ्लाइज काइट। हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि अगर आपका वर्ब वाई पे खत्म हो रहा है और सब्जेक्ट उसके साथ ही, शी, इट या वन नेम में से कोई एक है तो आपने वाई को रिमूव कर देना है और आई एस का इजाफा करना है। तो हमने ऐसा किया है, शी फ्लाइज काइट। अब इसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट शी के साथ हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने नॉट देना है, शी डज नॉट। अब लगाया हुआ एस, ई एस या आई एस हमने रिमूव कर देना है और वर्ब को उसी शक्ल में रखना है जो उसकी अपनी ओरिजिनल शक्ल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है फ्लाई और यहाँ पे आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट काइट। तो अब ये सेंटेंस जो है वो पतंग उड़ाती है अफर्मेटिव भी कर दिया है और हमने नेगेटिव भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सिखाता हूँ इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स। यानी अब हम एक ही जुमले को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव का है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि किसी भी जुमले को इंट्रोगेटिव करते वक्त हमने सिर्फ उसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे ला कर रखना है। और फार्मूले में भी मैंने ऐसा ही लिखा है, आप
फार्मूलों को फॉलो करेंगे तो आपके जुमले गलत नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक जुमला हमें मिला है जो वो मुझसे मिलने आता है। ये सेंटेंस है, वो मुझसे मिलने आता है। जैसे कि मैं शुरू से इस बात पे जोर देता आ रहा हूं कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले तो आपने सबसे पहला काम जो है उस सेंटेंस में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना है। इन तीनों चीजों को अलग अलग कर देना है, ये कंफर्म कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस बात पे मैं शुरू से जोर क्यों दे रहा हूं, अब मैं बताता हूं कि इस चीज पे मैं जोर क्यों देता आ रहा हूं। मैं इस चीज पे इसलिए जोर देता आ रहा हूं कि कभी कभार एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं, कभी कभार एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं, कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, कभी कभी एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट गुम होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो अगर आपने ये चीज सीखी हुई होगी, पहला काम जो मैं बताता आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना, तो ये चीज अगर आपकी सीखी हुई होगी और आपके जहन में होगी तो आप ऐसे सेंटेंस के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। आप वो सेंटेंस भी बआसानी कर लेंगे जिनमें दो वर्ब आते हों या दो ऑब्जेक्ट आते हों या कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं हो। तो इसलिए मैं इस चीज पे जोर देता आ रहा हूँ। इस जुमले में भी दो वर्ब आते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम अपना पहला काम शुरू करेंगे जो कि होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना। तो वो मुझसे मिलने आता है, जुमला थोड़ा लंबा चौड़ा है और इसमें हम वही कहानी जो पहले से करते आ रहे हैं, जो काम करने वाला वो है, वो हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें काम जो है मिलना और आना, दो काम हो गए। इसमें दो वर्ब हैं, एक वर्ब है मिलना और दूसरा वर्ब है आना। ये दो वर्ब्स हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा कि वर्ब जो होता है वो निशानी के साथ मिक्स होता है, ये आना जो है निशानी के साथ मिक्स है और ये अलग से है। इसको मिलना हो जाएगा, जिस अलग करेंगे तो ये हो जाएगा मिलना और ये हो जाएगा आना। तो अब मुझसे जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये भी वर्ब हुआ, ये भी वर्ब हुआ। अब इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ गए। अब ऐसे जुमले जिनके अंदर दो वर्ब्स आते हों तो हम जो है उर्दू में जो वर्ब बाद में आ रहा है उसे इंग्लिश में पहले लिखेंगे और जो वर्ब उर्दू में पहले आ रहा है उसे इंग्लिश में बाद में लिखेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि ऐसे जुमले जिनके अंदर दो वर्ब इस्तेमाल किए हुए हों तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ब उर्दू के सेंटेंस में बाद में आ रहा है वो इंग्लिश के सेंटेंस में पहले लिखेंगे और जो वर्ब उर्दू के सेंटेंस में पहले आ रहा है उसे बाद में लिखेंगे। एक और चीज और मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब आप इंग्लिश में पहले लिखेंगे उस वर्ब को अकॉर्डिंग टू द टेंस लिखें। मतलब कि टेंस के मुताबिक, अगर उसमें रूल के मुताबिक एस ई एस या आई एस आता हो तो वो लगाएं, और लेकिन जो दूसरा वर्ब होगा वो सादा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगी और दोनों वर्ब्स के बीच में टू आएगा। जो पहला वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू द टेंस उसकी हम वर्ब की शक्ल लिखेंगे और उसमें अगर एस ई एस या आई एस आता होगा तो उसका इजाफा करेंगे। लेकिन जो दूसरा वर्ब होगा उसमें हम एस ई एस या आई एस का इजाफा नहीं करेंगे, वो वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे और दोनों वर्ब्स के बीच में टू देंगे। और एक और चीज कि दोनों वर्ब एक साथ इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फार्मूले में भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो अब हम इस सेंटेंस को करना शुरू करेंगे। वो हमारा सब्जेक्ट है, ये हो जाएगा ही। अब जो वर्ब बाद में आ रहा है आना, तो आना है कम। तो मैंने समझाया कि जो वर्ब उर्दू में बाद में आता होगा वो इंग्लिश में हम पहले लिखेंगे और उसी वर्ब में एस ई एस या आई एस अगर जरूरत पड़ी तो लगाएंगे। तो ये हमने लिखा है कम्स। अब मिलना, टू मीट, दोनों वर्ब्स के बीच में टू लगाएंगे और जो सेकंड वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, उसमें एस ई एस या आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा यह है मी। वो मुझसे मिलने आता है, ही कम्स टू मीट मी। ये हो गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल होता है, नॉट। अब क्योंकि हमने रूल में पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते वक्त
लगाया हुआ एस ई एस या ई एस जो है रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो हमने एस को भी रिमूव कर दिया है, टू मीट, और आखिर में मी लिख दिया है। तो अब हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करेंगे। फार्मूला भी हमें बता रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखें, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है 10। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि अब आप सब्जेक्ट लिखें, तो हमने लिखना है ही। फार्मूला कह रहा है कि अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दें, तो हम जो है पहला वर्ब लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 वर्ब हैं, तो उसके बाद दूसरा वर्ब लिखेंगे। ये वर्ब आ गया, अब ऑब्जेक्ट डाल दें, ऑब्जेक्ट हमने दे दिया है। अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देंगे क्योंकि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। तो फ्रेंड्स इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना भी कोई मुश्किल नहीं है, आपने पहले भी सीखा हुआ है। डज ही, अब नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है, उसके बाद हो जाएगा कम टू मीट, और आखिर में मी देकर हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। तो फ्रेंड्स ये वो सेंटेंस था जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। मैंने आपको इस सेंटेंस को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दिया है और आपको बता दिया है कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाते हैं, कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और कभी कभी जो है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने 2 और जुमले लिखे हैं, और ये ऐसे जुमले हैं जिनमें ये जो नंबर 1 सेंटेंस है अतीकुर रहमान अंग्रेजी ग्रामर सीखता है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, और नीचे जो जुमला है बारिश बरसती है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हों तो आपने उस सेंटेंस को किस तरह करना है। सबसे पहला काम, जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग करना। अतीकुर रहमान हमारा सब्जेक्ट है, एक नाम है लड़के का। उसके बाद अब वर्ब को हमने ढूंढना है जो कि असेंबल के साथ मिक्स होता है, सीखना हमारा वर्ब है। अब यहाँ पे ग्रामर और अंग्रेजी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और ऑब्जेक्ट की निशानी ये होती है कि उसके अंदर ना नहीं आता, ना नहीं आता, और जिसके अल्फाज के अंदर ना आता हो वो वर्ब होता है, जिसके अंदर ना आता हो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे 2 हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में 2 हों उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट उर्दू में पहले लिखा हुआ है वो आप इंग्लिश में भी पहले लिखेंगे, और जो उर्दू में बाद में लिखा हुआ है वो आप इंग्लिश में भी बाद में लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला करेंगे। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान हमारा सब्जेक्ट है जो कि हमने लिखा। अब वर्ब हमारा सीखना है, लर्न, क्योंकि अतीकुर रहमान बनने में तो एस लगाएंगे, लर्न्स हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी जिसे इंग्लिश लिखा, दूसरा ऑब्जेक्ट है ग्रामर जो कि ग्रामर यहाँ पे लिखेंगे हम। तो ये सेंटेंस जो है हमने कर लिया है। ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आते हों तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश में भी पहले लिखेंगे, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश में भी दूसरे नंबर पे और बाद में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी जुमले को हम नेगेटिव भी कर लेंगे बआसानी। तो ये हो जाएगा अतीकुर रहमान डज नॉट लर्न इंग्लिश, जी से मुराद है ग्रामर। उसके बाद इसी को सवालिया करेंगे तो हो जाएगा डज अतीकुर रहमान लर्न इंग्लिश ग्रामर, ENG मीन्स इंग्लिश, GRA से मुराद है ग्रामर और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव भी आसानी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे जो कि है बारिश बरसती है। फ्रेंड्स मैंने सिंपल टेंसेस और पॉजिटिव टेंसेस की वीडियोस में आपको बताया था कि जो है ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई जानदार अवेलेबल ना हो, जो सेंटेंस सिर्फ बेजान चीज़ों पे मुश्तमिल हो, तो वहाँ पे हमने सब्जेक्ट जो अपनी तरफ से देना होता है वो होता है इट
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानी है। बारिश बरसती है, यहाँ पे एक हरकत तो हो रही है लेकिन ये नेचुरल हरकत है। ये जो हरकत है ये नेचुरल हरकत है, इसे जो है कोई बंदा जो है वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बारिश बरसती है, इसमें हम सब्जेक्ट जो है अपनी तरफ से अपना देंगे और वो होगा सिर्फ इट, कोई और सब्जेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ इट देंगे। तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे इट दिया। अब बारिश बरसना एक वर्ब है, पूरा जो वर्ड है ये बारिश बरसना है। सब्जेक्ट हमने अपनी तरफ से दिया और जो है बारिश बरसना हमारा वर्ब है, इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब हम रेन जो है बारिश बरसना और उसके साथ एस लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा है इट है। रूल नंबर के मुताबिक 2 के मुताबिक कि सब्जेक्ट अगर ही शी इट या वन नेम हो तो वर्ब के पीछे एस एस या आई एस इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे इट रेन्स हो गया है। इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे तो यह हो जाएगा इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं बरसती है। सवालिया करेंगे तो यह हो जाएगा डज इट रेन, क्या बारिश बरसती है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा डज इट नॉट रेन, क्या बारिश नहीं बरसती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 2 ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस और उसके बाद बगैर ऑब्जेक्ट वाले दोनों सेंटेंस जो है वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि ऐसे अगर सेंटेंस आए तो आपने किस तरीके से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि नंबर 1 सेंटेंस है हम कंप्यूटर चलाते हैं, चलाना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद वो टिकटॉक बनाता है, बनाना वर्ब है, मेक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सर लियाकत इंग्लिश पढ़ाता है, पढ़ाने का वर्ब टीच जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है सेंटेंस महेश दूध पीता है, पीना वर्ब जो है ड्रिंक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अक्षय कुमार बहुत फिल्में बनाता है, बनाना जो वर्ब है उसका मेक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद एक और सेंटेंस है फैसल ईदी लोगों की मदद करता है, मदद करना हेल्प मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 7 नंबर सेंटेंस है विशाल और कैलाश चाय पीते हैं, पीना जो वर्ब है उसका मैंने ड्रिंक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिख दी है। तो फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस को आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हमने जो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है ये इसे हैबिचुअल टेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सेंटेंस हैं वो जाहिर करते हैं कि सब्जेक्ट जो काम है वो कोई बार बार कर रहा होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, यानी हम कंप्यूटर चलाने का काम जो है वो बार बार करते हैं, वक्फन वक्फन करते हैं। तो अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने आपको दोनों रूल्स बता दिए हैं, सैम्बल्स भी बता दिए हैं और सिखा दिए हैं। उसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स भी सिखाए हुए हैं। इसके अलावा जो कुछ कंफ्यूज सेंटेंस थे जिनमें 2 वर्ब्स आ रहे थे या जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं या जिनमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझा दी हैं। तो इन जुमलों की आप अच्छे से और मश्क करें और मैं तो यूँ कहूँगा कि इनके अलावा भी आप कुछ अपनी तरफ से मज़ीद ऐसे सेंटेंस बनाएं जिनमें आप ये जाहिर करें कि सब्जेक्ट जो है आदतन हैबिचुअली कोई काम करता है। तो उन जुमलों की भी आप अच्छे से मश्क कर लें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरी वीडियोस के थ्रू जो है इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे। थैंक्स।